मात्र ये 4 ट्रिक और देखो केमिकल बॉन्डिंग से लेकर एफ ब्लॉक तक के सारे क्वेश्चन धड़ाम होंगे। अरे आप गलत नहीं करना है, इन क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है। दे तो दिया सारा ट्रिक, अब क्यों गलत करोगे मेरे भाई? तो 1 मिनट नहीं 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है। कार्बन से दूरी और कम हो गई है, क्लियर? तो जो ऑक्सीजन से दूर होगा वो अच्छा बेस होगा। फूट गया क्वेश्चन भाई, फूट गया क्वेश्चन। पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ कितने ट्रिक पे? 3 ट्रिक पे फोड़ करके रख दिया। इस समय जरूरत है इसी तरह के ट्रिक सीखने की, ताकि हम अटैकिंग मोड में जाकर के अपने नीट एग्जाम के क्वेश्चंस को फोड़ पाए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आज इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऐसे ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे केमिकल बॉन्डिंग से लेकर एफ ब्लॉक तक के सारे क्वेश्चन धड़ाम हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा ट्रिक आपको समझना है? सबसे पहले एज यूजुअल ट्रिक से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसको फटाफट समझ लेते हैं कि ये आखिर कौन सी बला है। देखिए यहां पे आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया बेस। अब बेस जैसे ही आपको कभी भी सुनाई दे बेस, तो इसका मतलब याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां भी है, जिसके पास भी है, वो बेस है। जिसकी खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो अच्छा बेस है। जिसकी खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो घटिया बेस है। क्लियर हो गया? तो बेस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे, बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले बेस, बेस का मतलब क्या हो गया? उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्म में हो सकती है? या तो उसकी खोपड़ी पे लोन पेयर दिखाई देगा, या तो उसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। तो बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। बचपन में हम लोग एक और बेस पढ़ा करते थे, वो भी बेस ही होता है, यही है वो बेस। उसमें हम लोग पढ़ा करते थे कि बेस ऐसा होता है जो एसिड से रिएक्शन करता है। बट आज तो हम लोग अपने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हम उस डेफिनेशन को देख रहे हैं, टेक कर रहे हैं, जिसकी जरूरत हमें अभी अंदर पढ़ने वाली है। तो बेस क्या होता है भाई? जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, उसे हम बेस कहते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा अच्छा बेस क्या है? तो भैया ये जो काम हो रहा है, ये जो जल्दी कर देगा वो अच्छा बेस होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी डोनेट करेगा, जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को जल्दी डोनेट करेगा, वो अच्छा बेस होगा। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो आप काम कर रहे हो, इस काम करने की इच्छा को बेसिक स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की इच्छा को, टेंडेंसी को हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा किसका होगा? अरे भाई जो ये काम जल्दी करेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा है, मतलब उसकी इच्छा है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट करने की। क्लियर हुआ? तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा किसका होगा? जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी डोनेट करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ घटिया किसका होगा? जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट जल्दी नहीं करेगा। तो ओवरऑल एक बार समरी कर लेते हैं। बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अच्छा बेस क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी डोनेट करेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इसकी इच्छा। मतलब अगर अच्छा बेस है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, और अगर घटिया बेस है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ घटिया होगा, खराब होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक पर। ट्रिक में सबसे पहले आपको क्वेश्चन उठाना है कि अगर आपकी नजरें, आपकी ऑप्टिक्स ऐसी चीजों को देखे जो लोग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको ट्रिक लगाना है बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। मतलब जो छोटा होगा, जो छोटा होगा मतलब साइज कम होगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। क्लियर? बेसिक स्ट्रेंथ का एक शॉर्ट फॉर्म भी बना लेते हैं, BS। ठीक है? तो भाई जो साइज में छोटा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। ये वाला ट्रिक कब लगाओगे? जब आपकी नजरों में ग्रुप जैसी फीलिंग आने लगे। क्लियर? अब देखिए अगर वो एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड्स है उनमें बैठे हुए एलिमेंट्स अगर पीरियड में नजर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट वाले दिख रहे हैं, पीरियड में नजर आ रहे हैं, तो वहां पे दुनियादारी भूल करके आपको ये फंडा लगाना है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अब दोनों में बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका क्या मतलब है? अगर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लालची। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का लालची नहीं है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, और जब जल्दी डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। क्लियर? साइज की बात करो। साइज में देखो, मान लीजिए कि आपके पास 150 इलेक्ट्रॉन है, वो छोटे से साइज में 100 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और कहीं बड़े से साइज में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जल्दी से इलेक्ट्रॉन पकड़ के किससे दे सकते हैं? जो छोटा साइज होगा उसमें जल्दी से हाथ ऐसे पहुंचाया, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हाथ में आ जाएंगे, फेंक दो।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकोगे उतना अच्छा बेस कहलाओगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकने की टेंडेंसी होगी, जितना अच्छा फेंक पाओगे, अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अच्छा बेस, तो साइज छोटा होगा अच्छा बेस है, साइज कम होगा अच्छा बेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा अच्छा बेस है। लेकिन इन दोनों फंडे को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सही जगह पे लगाना। जब आपको ग्रुप दिखाई दे तभी साइज फैक्टर, और जब पीरियड दिखाई दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये हर समय मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूं कि भैया अगर ग्रुप और पीरियड का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में साइज फैक्टर चलता है और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर चलता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, आज बेसिक स्टूडेंट नहीं, कल को कुछ भी पूछ ले, अगर ग्रुप का मामला है तो साइज का आधार बना के जवाब देना है, और अगर पीरियड का मामला हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आधार बना के जवाब देना है। क्लियर? तो ये तो हो गए दो ट्रिक। तो इस तरह हम एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। आप भी जानते हैं ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसका मतलब है ये पीरियड है, और पीरियड हो चाहे ऊपर से नीचे, ये क्या है, टॉप से बॉटम है, ये ग्रुप है, ये पीरियड है, ये ग्रुप है। तो ये माइंड मैप बना लो, चाहे पीरियड हो चाहे ग्रुप हो, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। चाहे पीरियड हो चाहे ग्रुप हो, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। चाहे पीरियड हो चाहे ग्रुप हो, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। माइंड में बैठा लो, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब आते एक और ट्रिक आपको देने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट बैठा है, ठीक है, तो एलिमेंट को आप देखते हुए अगर वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं तो उस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे या उस पर क्या ट्रिक लगाएंगे। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खूब ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो अच्छा बेस होगा, और जो अच्छा बेस होगा तो काहे नहीं फेंकेगा भाई, इलेक्ट्रॉन जरूर फेंकेगा। तो जो अच्छा बेस होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस नेगेटिव चार्ज ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब अच्छा बेस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया अगर उसके ऊपर खूब पॉजिटिव चार्ज है, खूब पॉजिटिव चार्ज है, तो खुद ही कंगाल है इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो बेचारा कहां से आपको इलेक्ट्रॉन की मदद करेगा। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको तैयार करना है। एंड लास्ट, ये क्वेश्चन खूब देखे होगे बेटा, ये क्वेश्चन नीट और एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है ये? बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एफिनिटी। अरे भाई ये प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस, एसिड एसिड, और एसिड बेस से ही तो रिएक्शन करता है। तो ध्यान से देखिए, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब उसकी खोपड़ी पर, जो भी वो इंसान होगा कुछ भी होगा, उसकी खोपड़ी पे खूब इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब खूब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन पाके ये H प्लस जल्दी नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो क्या है, या फिर ये इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको देगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। ध्यान से समझिए, प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन के लिए प्यार, तो H प्लस है, H प्लस है, प्लस है, क्या मांगेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो आपका प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आप अच्छे बेस हो और आपका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा है। तो इसीलिए कहा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एफिनिटी। बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना H प्लस जल्दी आपकी तरफ आएगा। तो H प्लस के लिए प्यार किस चीज का H प्लस प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा, एसिड के लिए प्यार ज्यादा होगा, जो अच्छा बेस होगा। क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन एफिनिटी। मात्र ये 4 ट्रिक, और देखो केमिकल बॉन्डिंग से लेकर F ब्लॉक तक के सारे क्वेश्चन धड़ाम होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है, प्रोटॉन एफिनिटी ऑर्डर बताना है। अब ये क्वेश्चन आते ही आप इधर उधर देखने लगते हो, गलत भी करते हो। अरे आप गलत नहीं करना है, इन क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है। दे तो दिया सारा ट्रिक, अब क्यों गलत करोगे मेरे भाई। तो 1 मिनट नहीं 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है। लेकिन एक बार ट्रिक को मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। देखो भाई, अगर कोई ग्रुप का मामला दिखेगा तो भाई बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 साइज लगाओगे, ठीक है। और यही बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोटॉन एफिनिटी होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आपके पास कभी पीरियड का मामला दिखाई देगा तो बॉन्ड बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ फंडा लगाओगे, और बेसिक स्ट्रेंथ ही प्रोटॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? बस इतना सा ट्रिक लगाना है, आपका हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए हमने ट्रिक साथ में लगा दिया, लिख दिया है। अब आप देखिए, लगाइए ये सब ट्रिक और फटाफट फोड़िए। देखो भाई, FClBrI, नजरों को क्या महसूस हो रहा है, नजरों को महसूस हो रहा है ग्रुप, तो सीधा ग्रुप में गिरो और इनको झांको। क्लियर? तो ये कहता है कि जिसका साइज क्या होगा, कम होगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जिसका साइज कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा। अब आप खुद चुन सकते हैं
कि किसका साइज छोटा होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो सबसे छोटा ये हुआ कि नहीं, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा हुआ कि नहीं, और बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा है तो प्रोटॉन के लिए प्यार भी अच्छा होगा। बन गया ना ऑर्डर, आगे बढ़ो। CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, ये किस पे नजरें सेट कर रहे हैं? अरे सर कार्बन पे माइनस, N पे माइनस, वो माइनस यहाँ लिखा जाता है लेकिन ओरिजिनली ये माइनस किस पे होता है? N पे होता है। ये देखो O पे माइनस, ये देखो F पे माइनस। सर ये तो पीरियड है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कहां पाए जाते हैं भाई? ये सेकंड पीरियड के लोग हैं। पीरियड का धड़ाम से यहां पहुंच जाना। और पीरियड में कैसे होता है? बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जरा देखिए फ्लोरीन, तुम तो यार बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुम बहुत ज्यादा इनसे, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? खराब। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ खराब होगी तो भैया प्रोटॉन एफिनिटी भी क्या होगी? खराब। तो यानी तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो तुम अच्छे बेस नहीं हो, और जब तुम अच्छे बेस नहीं हो तो तुम एसिड को, मतलब प्रोटॉन H+ को प्यार भी नहीं करोगे, तो तुम्हारा प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन के लिए प्यार सबसे कम होगा। क्लियर हुआ? ये बन गया क्वेश्चन आपका। अब देखो, अरे सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सारे ट्रिक दे दिया मेरे भाई। बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी ट्रिक लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो NH3 भाई साहब, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, NF3 में देखो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन का यहाँ क्या आने वाला है? +3। और ये देखो NCl3 है, नाइट्रोजन और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, 3 लगभग क्या बराबर ही होती है, और बराबर होती है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। अब देखिए यहाँ पे जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो बहुत बढ़िया बेसिक होगा, और वो अगर बेसिक अच्छा होगा तो प्रोटॉन एफिनिटी भी अच्छा होगा। तो बन गया ना ऑर्डर, NH3 प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा। फिर देखो इस पे 0 है, कम से कम प्लस तो नहीं है, तो चलो तुम भी प्रोटॉन को प्यार करोगे, तो ये Cl3 हो गया, और ये भाई साहब पे तो प्लस चार्ज है तो खुद ही कंगाल है, तो H+ कंगाल को क्यों जोड़ेगा ये अपने साथ? NF3 हार गया। आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, निगेटिव चार्ज है तो भैया बढ़िया बेस है तो प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, तुम्हारे पे पॉजिटिव चार्ज है तो तुम घटिया बेस हो, तुम्हारा प्रोटॉन के लिए प्यार ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो प्रोटॉन एफिनिटी के क्वेश्चन हो गए चुटकियों में, ट्रिक के साथ खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो अच्छा बेस होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छी होगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो यहां हमें अच्छा बेस ढूंढना है, पहली चीज। दूसरा, इसमें जितने क्वेश्चंस देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, खूब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन खूब देखो। यहां पे मैंने क्या कवर किया है? ट्रिक से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग से लेकर F ब्लॉक तक के क्वेश्चन फोड़ने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक बेस। क्लियर? तो चलिए देखिए यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बदलता हुआ दिख रहा है? सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहां पे देखिए H तो कॉमन है, बदल कौन रहा है? NPASSB जो बदलता है वही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, उसी से हम अपने आंसर्स करते हैं। तो यहाँ NPASSB बदल रहा है, और आप देखेंगे तो आपकी नजरों को, आपके ऑप्टिक्स को फील होगा कि भैया ये तो ग्रुप का मामला है। NPASSB 15th ग्रुप का मामला है। दौड़े दौड़े ग्रुप के पास जाओगे, और ग्रुप के लिए बस एक फंडा लगता है, जो छोटा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, वो अच्छा बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। तो जो छोटा, तो आप भी जानते हैं भाई नाइट्रोजन छोटा होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, नाइट्रोजन छोटा होता है, जबकि Bi अपने उस ग्रुप में सबसे बड़ा होता है। तो जो छोटा वो अच्छा बेस तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छी। क्लियर हो गया? तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा? इसका। छोटा साइज कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। साइज कम होने से क्या हुआ? साइज कम होने से ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए बैठे हुए, वो तुरंत हम इसमें हाथ डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फेंक देंगे तो भैया वो जो है अच्छा बेस बन जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा। यहां देखो, यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गुम हो गए, इतने बड़े साइज में पता नहीं कहां चले गए। अब गुम हो गए, पहले हम ढूंढेंगे तब हम फेंकेंगे तो बहुत लेट होगा, तो इसका मतलब ये बेस अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जल्दी फेंकवा नहीं पाएगा। और जब बेस अच्छा नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटिया। क्लियर? आगे देखते हैं। यहां पे देखिए जो बदल रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, Ec, आप भी जानते हैं ऑक्सीजन छोटा होता है अपने ग्रुप में। ये देखो 16वां ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ग्रुप में है तो इस फंडे पे जाना है आपको। ऑक्सीजन छोटा होता है, ऑक्सीजन छोटा है तो बेस अच्छा है। क्लियर? यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बनेगा, जो अच्छा बेस उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी। ग्रुप का मामला था इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अगला देखिए, सर यहाँ NH है, ये तो कुछ मामला ही नहीं बन रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। NH3 आपको एक ट्रिक और दे रखा हूं, उस ट्रिक
किसी न किसी ट्रिक, नहीं तीनों ट्रिक में क्वेश्चन फंसेगा। क्लियर? देखिए NH3, यहाँ पे देखिए ये -3 बैठा हुआ है, यहाँ देखिए NH2 है, यहाँ देखो ये N और N के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों भाई भाई हैं, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, और H तो भाई किसी को इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, उल्टा खिंचवा ही देता है। खैर, यहाँ पे अगर NH2 की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन किस में बैठा है भाई? 0-0 कर सकते हैं कि N और N आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे, बाद में H का हम लोग देख लेंगे। क्लियर? तो अभी तो ये 0-0 शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH2OH में जब आप N का निकालने जाएंगे तो +1 आएगा। अब आप खुद बता सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो बेस अच्छा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो बेस अच्छा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो बेस अच्छा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छा। तो ये हो गया ना ऑर्डर, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है फिर 0 है, ये भाई साहब तो प्लस में ही पहुंच गए, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर होता है, इससे भी तो फिकवाइए, इससे क्यों नहीं सोचा आपने? एन से क्यों सोचा? एन और ओ में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लालची, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन का लालची है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एकदम दबोच के रखेगा, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को उसके मुकाबले जल्दी फेंकेगा, क्योंकि ये उतना लालची इलेक्ट्रॉन का नहीं है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन नंबर डी है, ये आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्दी आओ और ये ट्रिक लगाओ और मुझे गलत करो, लेकिन आप नहीं फंसेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे LINAKRBCS, ये आपको ग्रुप की तरफ खींच रहा होगा, और ग्रुप की तरफ खींच रहा है तो आपको ये वाला ट्रिक नजर आ रहा है। लेकिन भाई एक क्वेश्चन को जरा संजीदगी से समझ लेना, ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखो, LIH, एक बात बताइए, कृष्ण जी को अपनी खोपड़ी पर बैठा करके वो यमुना नदी से कौन ले गया था? वासुदेव जी ले गए थे कि नहीं ले गए थे? उसी तरह आज देखो, ये हमें आज देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सबसे पहले ये तो देख लो इलेक्ट्रॉन लेके जा कौन रहा है देने के लिए। क्लियर? तो ये देखो LIH है, तो इसका मतलब Li+ है, H- है, यानी हाइड्रोजन अपनी खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। मेरे भाई ये मेटल हाइड्राइड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो H पे आ रहा है, तो H ये वासुदेव जी है और ये कृष्ण जी है, तो वासुदेव जी कृष्ण जी को बैठा के जा रहे हैं। तो भाई कृष्ण जी जल्दी जहां पहुंचेंगे तो अच्छा बेस कहलाएगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पर देखो Li छोटा है, Li छोटा है तो ये वासुदेव जी को और कृष्ण जी को पकड़ के रखेगा। वैसे तो ये मेटल हाइड्राइड है भैया, ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहां ऐसा बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं कि Li छोटा है तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या आएगा? छोटा आएगा। क्लियर? यहां देखो CS बड़ा है, CS अगर बड़ा है तो CS+ और H+ के बीच वैसे तो बॉन्ड नहीं बनता, ये वाला सॉरी H+ कह रहा हूं, CS+ और H- के बीच आयनिक बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड जैसा बना करके दिखा रहे हैं। तो यहां देखो, यहां बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ा है तो ये जल्दी टूटेगा तो वासुदेव जी जल्दी जाएंगे, और वासुदेव जी जल्दी जाएंगे तो कृष्ण भगवान भी जल्दी जाएंगे। और यही तो देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी फेंक रहा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी फेंकेगा? CSH, उससे ये H- जल्दी निकलेगा और H अपनी खोपड़ी पे इलेक्ट्रॉन ले जाकर के जिसको देना है उसको दे देगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना था। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देख लो भैया, ये LIH है, Li+ यहां H- को पकड़ के रखेगा जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। क्लियर? यहां देखो CSH, CS और H के बीच दूरियां ज्यादा है तो जल्दी से H- निकलेगा, और H- जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी वो H अपनी खोपड़ी का इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देगा। क्लियर? तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना था, और ये डी पार्ट पे स्टार बना के कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग डी ब्लॉक में चले गए, F ब्लॉक में चले गए। अब देखो डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन क्या है? ये TI है, V है, CR है, MN है, FE है। ये शक्ति, वकुरमन, फेको, निकुंजन 3D सीरीज की याद दिला रही नहीं। और ये जो 3D सीरीज होता है ये पीरियड में होता है, लेकिन इसको पहले आप ट्रिक से समझ लो, उसके बाद मैं एक लाइन और बताऊंगा। ठीक है, पहले ट्रिक से समझो। तो ये 3D सीरीज ऐसे दिखता है आपको पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियड जैसा फील दे रहा है, पीरियड जैसा है भी। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर जैसे ये पीरियड में जा रहे तो आपको ये वाला फंडा लगाना है। तो भैया पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये होगा। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ये होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। ठीक है, तो अब देखो पीरियड में कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का जवाब देना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई तकलीफ नहीं। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेसिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड का ज्यादा होगा। ठीक, वैसे देखिए डी ब्लॉक के क्वेश्चंस को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही सॉल्व करते हैं। तो इफेक्टिव ट्रिक की बात हो रही है, इसलिए ज्यादा मुंह नहीं खोल रहा हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आपको नहीं बता रहा हूं, ट्रिक से आपको मैंने बता दिया। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखिए PrOH थ्राइस, PMOH थ्राइस, EuOH थ्राइस, LuOH थ्राइस, ल्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इस जगह पर Pr की जगह La लिख दूं
लैंथेनम लिख दूं तो भाई साहब ये इतना मशहूर क्वेश्चन बन जाएगा जो आपके पीवाईक्यू में एक पन्ने पे कम से कम इसके 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ये भाई हमारा है लेंथेनाइड सीरीज। क्या है ये? लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जब हम सीरीज में मूव करेंगे तो साइज घटता जाएगा। इसका मतलब यहां देखिए ये La प्लस है, La+3 है, क्योंकि एक OH पे -1 तो 3 OH पे -3, तो La पे क्या हो जाएगा +3। तो भाई ये La+3 है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी Lu किस में बैठा हुआ है? +3 में। आप भी जानते हैं ब्लॉक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। Lu+3 में। अब देखिए जब हम लेंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो साइज कम होता जाता है, और साइज कम होता जाता है तो इसका यही मतलब है कि La+3 बड़ा होगा और Lu+3 छोटा होगा। क्लियर? एक पॉइंट। दूसरा देखिए Lu+3 छोटा है तो ये क्या है? स्मॉलर कैटाइन है। स्मॉलर कैटाइन है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? इसके अंदर ज्यादा है, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या ये OH- देगा? नहीं देगा। यहां देखिए यहां पर क्या है? La+3 क्या है? बड़ा है तो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा, और जब आयनिक कैरेक्टर होगा तो ये आयन की तरह जल्दी टूटेगा ना भाई। La+3 और OH- में जल्दी टूटेगा, और जितनी जल्दी सोल्यूशन में वो OH- देगा उतना ही अच्छा वो बेस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह करना था, क्योंकि ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये लीक से हटके क्वेश्चन मिला आपको। यहां पे देखिए ये लेंथेनाइड सीरीज है, 4F सीरीज है, और लेंथेनाइड सीरीज में हम जैसे भी जाते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो साइज कम होता जाता है। तो Lu+3 यहाँ छोटा कैटाइन है और La+3 बड़ा है। और Lu+3 अगर छोटा है तो स्मॉलर कैटाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो ये आयनिक फॉर्म में जल्दी नहीं टूटेगा। Lu+3 और OH- जल्दी नहीं बनाएगा। जबकि ये बड़ा है तो बड़ा होने की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, क्योंकि भाई लार्जर कैटाइन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये आयंस में बनने की चाहत इसकी ज्यादा होगी, और इस वजह से OH- उसको जल्दी देगा। जहां भी देगा OH- जल्दी देगा, और OH- रिलीज को ही हम बेसिक नेचर बोलते हैं। तो सबसे अच्छा बेस कौन है? ये है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क करके करना है, और ये वाला क्वेश्चन भी स्टार मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए CH2O, K2O, ZNO, CO2। भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, देखो ये S ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है? D ब्लॉक आ रहा है, और ये कार्बन क्या है? P ब्लॉक है। आपको इसके लिए भी मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। देखिए जब ये क्वेश्चन कहां था? जेई में आया है, आपके नीट और एम्स में आज तक नहीं आया। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे उसकी भी एक खतरनाक ट्रिक आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आपको ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें S ब्लॉक की भी खुशबू आ रही हो, P ब्लॉक की भी आ रही हो, और D ब्लॉक की भी आ रही हो, तो आप जानते हैं ऐसा आपका कुछ पीरियोडिक टेबल होता है ना ऐसा, और इसमें बैठा होता है S ब्लॉक, यहां D ब्लॉक वाले बैठे होते हैं, और यहां पे P ब्लॉक वाले बैठे होते हैं। और P ब्लॉक में ही एक ग्रुप होता है 16 ग्रुप, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, OSSETPO। अब याद कर लो, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल मिला के क्वेश्चन दोगे तो हम आरसी सर का ट्रिक लगाएंगे और नस्ते नाबूद कर देंगे उस क्वेश्चन को। कैसे? समझो। कौन कौन सी चीजें दी हैं आपको, खुद बताइएगा कौन कौन सी चीजें दी हैं। CSK कहां आ रहे होंगे ये? सर S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में आए जाते हैं, ये लोग पाए जाते हैं, तो भाई यहां पर LINAK RBCS यहां आ रहा होगा, ठीक। अब देखो D ब्लॉक का देखिए एक आपको दिया हुआ है इसमें ZN, क्या दिया हुआ है? ZN दिया हुआ है, शायद ZN दिया हुआ है। तो ZN कहां पाए जाएंगे? सर ZN तो यहां कहीं पाया जाता है 3D सीरीज में, ठीक। अच्छा अब यहां देखिए कार्बन दिया है, कार्बन कहां पाया जाएगा? कार्बन यहां 14 ग्रुप पाया जाएगा ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN। अब आपको दिमाग में रखना है कि जब भी पीरियोडिक टेबल पूरा मिला के क्वेश्चन देगा तो जो ऑक्सीजन से दूर होगा वो अच्छा बेस होगा, जो ऑक्सीजन से दूर होगा वो अच्छा बेस होगा। क्लियर? तो आप खुद देख सकते हैं, अगर यहां पे चेक करोगे, मैं आपके लिए एक स्केल लेके आ रहा हूं, सबसे दूर आपको O से CS नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो ऑक्सीजन से दूर होगा अच्छा बेस होगा। क्लियर? उसके बाद इसकी दूरी दिख रही है, मतलब ये कम दूर पे है, यहां देखिए दूरी और कम हो गई है, और कार्बन से दूरी और कम हो गई है। क्लियर? तो जो ऑक्सीजन से दूर होगा वो अच्छा बेस होगा। फूट गया क्वेश्चन भाई, फूट गया क्वेश्चन। ये सबसे दूर है ऑक्सीजन से, अच्छा बेस, ठीक है, और सबसे पास कौन है? ऑक्सीजन के, कार्बन, तो ये क्या होगा? घटिया बेस। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस ट्रिक से फोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट एम्स के क्वेश्चन है। यहां देखिए MnO MN का क्वेश्चन है, ये देखो +2 में बैठा है, ये देखो यहाँ +4 में बैठा है, ये देखो यहाँ +7 में बैठा है। तो हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, या 1 क्या लिखूं, पूरा
ट्रिक ही लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ खराब, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ खराब। क्लियर? आगे देखो, ये +2 है, ये +3 है ना? जब यहां आयरन का निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ खराब, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ खराब। क्लियर? अगला देखिए, BeO2, MgO2, CaO2, SrBa, ये किसका क्वेश्चन है भैया? किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया ग्रुप का। और ग्रुप में क्या होता है? साइज ज्यादा। अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है? साइज अगर ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ खराब होगा नहीं। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, ये आयनिक फॉर्म में मेटल नॉन मेटल इस तरह दिख रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे आपने F ब्लॉक वाला किया था, ठीक है? यहां देखो, BOH बॉन्ड नहीं बनता है ऐसा, लेकिन फिर भी चलिए, बेरिलियम में ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, फिर भी हमें आपके लिए कोवलेंट गलत ही बना दे रहा हूं, BOH पास पास। जबकि वो BA देखो, BA बहुत बड़ा होता है साइज में, ग्रुप में साइज बढ़ता है, BA बहुत बड़ा है तो OH भी उससे दूर होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जल्दी टूटेगा तो ये जल्दी OH माइनस देगा, और जितनी जल्दी OH माइनस देगा तो वो भैया वो सोल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। क्लियर? तो मोर बेसिक कौन है? BaOH ट्वाइस, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? BaOH ट्वाइस की। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार बना के आपको करना है। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ कितने ट्रिक पे? 3 ट्रिक पे फोड़ करके रख दिया। इस समय जरूरत है इसी तरह के ट्रिक सीखने की, ताकि हम अटैकिंग मोड में जाकर के अपने नीट एग्जाम के क्वेश्चंस को फोड़ पाए। सब करा दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए, और वो भी सारे ट्रिक पे करा दिए। थैंक यू सो मच।